This is Delhi. Please stand by for our next program. This is All India Radio. On the eve of the 13th National Voters' Day, we now bring you a message by Honorable Chief Election Commissioner of India, Shri Rajiv Kumar. ये आकाशवाणी है। 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर प्रस्तुत है भारत के माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार का संदेश। 25 जनवरी 2023 को 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस अवसर पर भारत के प्रत्येक नागरिक को बधाई देते हुए मुझे अत्यधिक खुशी हो रही है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक असाधारण उपलब्धि वाला दिन था। कहीं हम इस तारीख और इसके महत्व को भूल न जाएं, इसलिए हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। मतदाता लोकतंत्र की रीढ़ होते हैं और यही कारण है कि आयोग ने अपना स्थापना दिवस मतदाताओं को समर्पित किया है। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जीवंत लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र प्रत्येक भारतीय की रगों में रचा बसा हुआ है और हमारे सामाजिक, भौगोलिक, सामूहिक विविधता वाले देश में इलेक्टरल रोल से पोल यानी वोटर बनाने और मतदान कराने में हम हर वयस्क नागरिक से समर्थन की अभिलाषा रखते हैं। मैं भारत के मतदाताओं को निर्वाचन में पूरे जोश एवं उत्साह के साथ भागीदारी करने और देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और एथिकल निर्वाचन सुनिश्चित करने में यथासंभव योगदान देते रहने के लिए धन्यवाद देता हूँ। इसके लिए हम अपने मतदाताओं के प्रति कृतज्ञ भी हैं और आभारी भी हैं। भारतीय निर्वाचनों का आयाम और विस्तार दोनों ही अद्भुत हैं। चुनावों का इतने बड़े स्तर पर संचालन वास्तव में दुनिया में अपने आप में एक मिसाल है। मैं भारत की विशाल निर्वाचन मशीनरी को भी धन्यवाद देता हूँ, जिसने प्रत्येक निर्वाचन को लगभग 6 सिग्मा एक्टिविटी यानी परफेक्टली पूरी सावधानी और कुशलता के साथ आयोजित किया है। मैं निर्वाचन सेवाएं उपलब्ध कराने में असाधारण योगदान करने के लिए अपने लगभग 10 लाख बूथ लेवल अधिकारी, जिनको हम BLOs के नाम से जानते हैं, के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं भारतीय निर्वाचनों के इस ऐतिहासिक सफर में हर कदम पर सहयोग और समर्थन के लिए सभी राजनीतिक दलों यानी पॉलिटिकल पार्टीज को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। उनके साथ संवाद, सहमति और आपसी सद्भावना हमारे लोकतंत्र में निर्वाचन प्रणाली की पहचान है। मतदाता के बाद राजनीतिक दल बड़े स्टेक होल्डर हैं। डेमोक्रेसी को डीप रूटेड और इलेक्शन इंटीग्रिटी को और सुदृढ़ बनाने में उनका निरंतर सहयोग अति प्रशंसनीय है। प्रत्येक स्टेक होल्डर का आयोग की निष्पक्षता और चुनाव परिणामों की विश्वसनीयता पर भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। निर्वाचनों को निष्पक्ष, समयबद्ध और प्रोफेशनल तरीके से संचालित करने की अपनी कार्यशैली के कारण ही भारत निर्वाचन आयोग ने यह भरोसा हासिल किया है। यही कारण है कि आयोग आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज यानी दूसरे देशों के निर्वाचन आयोग और इलेक्शन अथॉरिटीज के साथ इलेक्शन इंटीग्रिटी समूह का नेतृत्व कर रहा है। भारत निर्वाचन आयोग विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों के लिए निर्वाचन प्रबंधन में ट्रेनिंग कोर्स भी संचालित करता है। भारत में वोटर्स की संख्या वर्ष 1951 में लगभग 17 करोड़ थी, जो अब बढ़कर लगभग 94.5 करोड़ हो गई है। इसी प्रकार वर्ष 1951-52 के चुनावों में हमारा मतदान प्रतिशत लगभग 44.8% था, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 67.40 हो गया है। ये अति प्रशंसा की बात है। फिर भी करीब 30 करोड़ निर्वाचक ऐसे हैं जिन्होंने 2019 के पिछले निर्वाचन में मतदान नहीं किया था। चुनाव में उनके ना भाग लेने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे शहरी क्षेत्र में और युवाओं की कम भागीदारी और उत्साह, जिसको हम अर्बन अपैथी और यूथ अपैथी के रूप में जानते हैं। अब 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद वोटर बनने के लिए तो किसी को इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक तिमाही में क्वालिफाइंग डेट आती है। ये लॉ में पिछले वर्ष अमेंडमेंट के कारण हुआ। इतना ही नहीं, 17-18 वर्ष के बीच के भावी मतदाता भी अब पहले से ही एडवांस में पंजीकरण करवा सकते हैं। 18 वर्ष की आयु पूरी करते ही निर्वाचक नामावली में उनका नाम जोड़ दिया जाएगा और उनका वोटर कार्ड पोस्ट द्वारा निर्वाचन आयोग भेज देगा। हमें भावी मतदाताओं के यानी 17 से 18 वर्ष के युवा मतदाताओं, भावी मतदाताओं से
लगभग 11 लाख अग्रिम आवेदन यानी एडवांस एप्लीकेशन प्राप्त हो चुके हैं। नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए स्पेशल समरी रिवीजन का प्रकाशन 5 जनवरी 2023 को कर दिया गया है। इसमें युवाओं, महिलाओं, थर्ड जेंडर को शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया गया था और इन प्रयासों के कारण अब हमारे वोटर लिस्ट में 18 से 19 आयु वर्ग के लगभग 1.43 करोड़ युवा मतदाता हैं। और प्रसन्नता की बात यह है कि 80 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 2 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 3 लाख से अधिक मतदाता शतायु हैं और 100 वर्ष से अधिक के आयु के, और लगभग 85 लाख मतदाता पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के हैं। और हमारे रोल में 47,500 थर्ड जेंडर मतदाता भी हैं, यानी 18 साल से लेकर 100 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर जो भी 18 वर्ष से ऊपर हैं देश में हैं, वो सब हमारे प्राउड मतदाता हैं। और इस तरह हमारा रोल सर्वसमावेशी है यानी इंक्लूसिव है, और पोलिंग को हम लगातार इंक्लूसिव और एक्सेसिबल यानी समावेशी और सुगम बना रहे हैं। 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस में हम युवा और भावी मतदाताओं पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हमारे लोकतंत्र के भविष्य की बागडोर उन्हीं के हाथों में है। युवा लोगों के पास आप सब जानते हैं कि एनर्जी, इनोवेशन, क्रिएटिविटी और एक नया दृष्टिकोण के रूप में समाज को देने के लिए बहुत कुछ है। यंग नेशन होने के कारण उनकी जिम्मेदारी भी बहुत है। आपकी चुनावी भागीदारी से सजग नागरिकता और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा मिलता है। आपकी चुनावी उदासीनता न तो आपके अपने हित में है, युवाओं के न तो अपने हित में है और न ही देश के हित में है। लोकतंत्र में आपका स्टेक सबसे ज़्यादा है। जैसे कि मैंने कहा, हम एक युवा राष्ट्र हैं, हमारे यहाँ युवाओं की जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए युवाओं को अपने वोट के महत्व यानी उसकी ताकत को कम करके नहीं आंकना चाहिए। मेरे युवा साथियों, मतदान एक अनूठा अनुभव होता है, इसलिए इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। फिर से बताता हूँ कि वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस थीम को अपनाएं, इसमें विश्वास करें, इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और जहाँ तक भी संभव हो इसे प्रदर्शित करें, हैशटैग करें। और इससे भी महत्वपूर्ण है कि आप सभी को अगले चुनाव में मतदान के आनंद का प्रत्यक्ष अनुभव उठाना चाहिए। वोट डालकर देखना चाहिए कि इसमें कितना आनंद है, बूथ पर कितना डेमोक्रेसी के फेस्टिवल का माहौल होता है। हम आप सभी के लिए मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं नामक एक गीत को लॉन्च भी कर रहे हैं और इस गाने का लिंक 25 जनवरी को दोपहर 1 बजे के बाद आयोग की वेबसाइट और सोशल मीडिया चैनलों पर उपलब्ध होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस गाने को जरूर पसंद करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ये प्रमोशनल एक्टिविटी के साथ साथ धन और बाहुबल के दुरुपयोग पर भी अंकुश लगाकर निर्वाचन प्रक्रिया को स्वच्छ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम निर्वाचन सुधारों पर लगातार काम कर रहे हैं। इट्स ए वर्क इन प्रोग्रेस। कानून को सख्ती से लागू कर रहे हैं और मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा उनके शपथ पत्रों में जो जानकारी दी जाती है उससे अवगत करा रहे हैं। यदि किसी प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उसे वोटर की जानकारी के लिए पेपर्स में और न्यूज़ चैनल्स में हम प्रकाशित करा रहे हैं। उसके लिए एक ऐप भी बनाया जिसका नाम है नो योर कैंडिडेट KYC, और तकनीक का इस्तेमाल हम मतदाताओं की जानकारी के लिए ही नहीं, प्रत्याशियों के लिए भी अधिक से अधिक कर रहे हैं। चुनावों में किसी भी बुराई ना हो, दुरुपयोग ना हो, इसके लिए हमने एक C-विजिल नाम का ऐप भी बनाया है, यानी विजिलेंट सिटीजन। आप चुनावों में दुरुपयोग की कोई भी शिकायत कर सकते हैं, जिसमें हम आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जहाँ से भी आपका फ़ोन होता है उसको कैप्चर कर लेते हैं और आपकी लोकेशन स्वतः जानकर हम 100 मिनट में कार्रवाई करते हैं। आप हमारा साथ दें। साथियों, वोट वह साधन है जिसके द्वारा लोग लोकतंत्र में अपनी राजनीतिक संप्रभुता को प्रयोग करते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आइए हम अपने देश की स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावों की समृद्ध लोकतांत्रिक परंपरा की रक्षा करने के अपने संकल्प को दोहराएं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी गहरी आस्था की पुष्टि करें, विश्वास करें, बिलीव करें। मैं एक बार फिर राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर देश के प्रत्येक मतदाता को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कृपया जब भी आपकी एलिजिबिलिटी हो अपना नाम इलेक्टरल रोल में जरूर जुड़वाएं। 17 से 18 वर्ष के हैं तो एडवांस में भी जुड़वाएं और मतदान अवश्य करें, क्योंकि मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम। जय हिंद। 25th January 2023 is the 13th National Voter Day. I am immensely delighted to greet every citizen of India on the occasion of the 13th National Voter Day. The Election Commission of India was established on 25th January 1950.
That means a day before 26 January 1950. It was a momentous milestone for Indian democracy. Lest you forget this date and its importance, ECI celebrates 25th January every year as the National Voters' Day. Voter is the backbone of democracy, and that is why ECI has dedicated its foundation day to the voter. As you know, the magnitude and scale of Indian election is mind-blowing. We are the largest and most vibrant democracy in the world. Actually, democracy is in the DNA of every Indian, and we are striving to reach out to facilitate all those voters who, for a variety of reasons, do not vote. Major reasons include urban apathy, youth apathy, domestic migrants, and others as well. I thank every voter of India for their enthusiastic electoral participation, election after election, and their strict vigilance for ensuring free, fair, and ethical elections in the country. For this, we are grateful and beholden to our voters. I must thank the large election machinery of India as well, which has conducted every election with total precision and perfection, as a clock moves, almost a Six Sigma activity. And I am especially thankful to our 10 lakh booth level officers, BLOs, for their seminal contribution in the delivery of electoral services. I thank all the political parties from the bottom of my heart for their cooperation and support and every step in the great journey of Indian elections. Dialogue, consensus, and mutual goodwill are the hallmark of our electoral system in democracy. After voters, political parties are the biggest stakeholders. Political parties are the trusted partners of ECI in exploring electoral reforms. We are truly grateful and look forward to regular dialogue in future in a spirit of mutual trust. Trust of every stakeholder is the biggest asset of the Commission, and ECI has earned this trust due to its non-partisan and professional conduct of elections after elections. And that is why ECI has been chosen to lead the election integrity cohort of the election management bodies and electoral authorities world over. ECI also conducts training courses in election management for all over democracies. We are actually internationally recognized in delivering as one of the most robust and best elections. The number of electors, I must inform you, in India have increased from about 17 crores in 1951 to about 94.5 crores now. Our voter turnout was about 44.87% in 1951-52 elections, and which has increased now to 67.4%. Still, there are about 30 crore electors who, for a variety of reasons, did not cast their vote in the election in 2019. Last year, the Representation of the People Act 1950 was amended to provide for 4 qualifying dates, first of every quarter of the year, for enrollment as a voter instead of a single qualifying date of 1st January every year. Thus now, no one will have to wait for a year to become a voter after attaining the age of 18. Not only that, even a 17-year-old prospective voter can now pre-register. His or her name will be added in the electoral roll after he or she becomes 18, and from the Commission side, the voter card will be delivered by speed post. I appeal to all youngsters to avail these facilities and become proud voters. To inform you, we have received about 11 lakh advance applications from prospective voters of 17 to 18 years. During the summary revision, the Commission laid great emphasis on transparency of the revision process apart from the health, purity, and inclusiveness of the electoral roll. A special focus was given to the inclusion of youth, women, third gender people, and persons with disability. Due to these efforts, we now have about 1.43 crore first-time voters in the age group of 18 to 19 and about 2 crore senior citizens, that means 80 years and plus voters. Of that, over 3 lakhs are centenarian voters, 100 plus. We also have about 85 lakh persons with disability voters in our roll and 47,500 third gender voters. A special focus of the 13th National Voter Day is the young and prospective voters, because they hold the key to the future of our democracy. Young people have a lot to offer to the society in the form of energy, innovation, creativity, and fresh perspectives. Every electoral participation promotes active citizenship and social responsibility. I wish to emphasize that the youth should never shy away from voting.
Your electoral apathy is neither in your own interest nor in the interest of the nation. Being a young nation, your stake in the democracy is the highest. So don't underestimate the importance or the power of your vote. This is my appeal to youth. Dear youth, voting is a unique experience. Actually, there is nothing else like voting. Everyone must experience the joy of voting. Therefore, the theme for this year's NBD is nothing like voting, I vote for sure. I want you all to own up this theme, believe in it, share it amongst your friends, and display it wherever possible. But the most important thing is that you must actually experience the joy of voting in the next election. We are launching the मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं song for you. The link of this will be available on our website and social media channels of ECI after 1 p.m. on 25th January. I am sure you will like it. The Election Commission of India is committed to cleaning up of the election space by curbing misuse of money and muscle power. We are pursuing electoral reforms, strictly enforcing the law and equipping voters with the information furnished by the candidates in their affidavits, including their criminal antecedents, if any. We are using technology to facilitate both the voters and the candidates. The Commission also has developed a C-Vigil app through which voters can lodge complaints of any violations during the elections, and our team gets their latitude and longitude automatically and respond within 100 minutes timeline. C-Vigil actually means vigilant citizenry. Vote is the means by which people exercise their political sovereignty in a democracy. On the occasion of NBD, let's renew our resolve to safeguard our country's rich democratic tradition of free, fair, and peaceful elections, and reaffirm our deep faith in democratic process. Once again, I extend my heartiest congratulations and best wishes to every voter of the country on the occasion of National Voter Day. I urge every eligible citizen to enroll as a voter and participate in the elections as nothing like voting, I vote for sure. Jai Hind. On the eve of the 13th National Voters' Day, you were listening to a message by Honorable Chief Election Commissioner of India, Shri Rajiv Kumar. अभी आप 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भारत के माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार का संदेश सुन रहे थे। ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।